ठीक है, तो ईयर 2017 वाला सम करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ श्री शुभ सरकार कंप्यूट टोटल इनकम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इग्नोर द सेक्शन 115 BAC। तो मेरे को बोल रहे हैं क्या, टोटल इनकम कंप्लीट करने के लिए कंप्यूट टोटल इनकम। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, नाम क्या है, श्री शुभ सरकार। कौन सा असेसमेंट ईयर होगा तुम्हारा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा तुम्हारा 25-26, यहाँ पे 24-25 लिखा हुआ, ये तो 25-26 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा अभी। मतलब तुम अगर रिचार्ज किए हो ना, तुम ही तुम्हारे फ़ोन में ही चला सकते हो, दूसरे फ़ोन में हॉटस्पॉट नहीं दे सकते हो। ये नया रूल्स आ रहे हैं क्या आ रहा है? एयरटेल और जियो में। मेरा अनलिमिटेड 5G है ना, अगर तो हम हॉटस्पॉट नहीं दे सकते। क्यों बंद हो रहा है? पता नहीं। अभी होगा, अभी वो रन आउट पूरा नहीं किया। क्या नया नया रूल्स? चलो जियो में वही दोनों कंपनी तो है, और कोई कंपनी है वो तो नाम के वास्ते ही है। सबको BSNL में शिफ्ट करना चाहिए अभी, करना चाहिए, अच्छा है। मेरा एक BSNL नंबर है, किसी का टावर नहीं पकड़ता। पकड़ेगा, रुको तो। उसका बहुत ही ज्यादा नहीं पकड़ता भाई BSNL का। मेरे घर पे BSNL का टावर मिलता है आराम से। चलो देखो, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, अच्छे से देखते जाना। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी से किसका किसका सेटअप होता है, तो इसके साथ साथ तुमको क्या चाहिए होगा, ये वाला भी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से हम लोग किसका किसका सेटअप ले सकते हैं, सैलरी से हम लोग सेटअप ले सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, खाली हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, सैलरी से हम लोग किसका सेटअप ले सकते हैं, ओनली हाउस प्रॉपर्टी का सेटअप ले सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है क्वेश्चन में, देखो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉन्ग, तुम लोग क्वेश्चन में ही रहना। ठीक है, क्या कर रहे हो, लॉस इनकट फॉर मीनिंग मेंटेनेंस तो है ही नहीं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी एज इट इज बैठ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। इसके साथ कुछ भी सेटअप नहीं होने वाला है। अमाउंट 12,35,700 आ जाएगा। नेक्स्ट, मेरे को जो हेड्स ऑफ इनकम है वैसे ही रखना होगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्स, PGP, कैप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, वैसे रखना होगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं क्वेश्चन में, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का दिखे ही नहीं। उसके बाद PGBP भी बाद में, PGBP है इसमें नहीं, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड अर्निंग, वो तो मेंटेनिंग रेट सोर्स है, अदर सोर्स है वो। मेंटेनिंग रेट प्रॉफिट देख के तुमको ये नहीं उछल के नहीं बोलना है कि सैलरी PGBP है। यहाँ पे प्रॉफिट है तुम्हारा हॉर्स रेस का, देखो प्रॉफिट है ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस कहाँ पे जाता है, अदर सोर्स में जाता है ना, तो अदर सोर्स में चला जाएगा वो, PGBP में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो स्पेकुलेटिव वाला भी देखो क्या है, जो नॉन स्पेकुलेटिव है ये वाला, मतलब तुम्हारा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कहाँ से जाता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से जाता है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से जाता है। ठीक है, LTC से भी जाते हैं, SCC से भी जाते हैं, और मेंटेनिंग से जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से नहीं जाते हैं। ठीक है, वेटिंग और सैलरी से नहीं जाते, तो वो तो बाद में आते हैं, वो तो लॉस है। पहले मेरा क्या सेटअप है, और क्या इनकम दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, ये सुन लो। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे, पहले तो इनकम लिखेंगे ना, पहले एकदम, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, क्वेश्चन में देख के बताओ, लॉन्ग टर्म, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है
731. ओके 267312। अब पहले ही देख लेना, यहाँ पे एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो अपना हेड का पहले होगा, पहले तो अपना हेड को दोगे ना, दूसरे के हेड को तो नहीं दोगे, पहले तो अपना हेड का ही सेटअप लोगे ना। तो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ था और लॉस हुआ था 1,37,258। आराम से सेटअप करवा सकते हैं, बहुत पैसा है। तो कितना अमाउंट है, 2,67,312 माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर कितना है, 2425, 1,37,000। मेरे पास बैलेंस इनकम कितना पड़ा हुआ है, 1,30,054 इतना पड़ा हुआ है। और क्या क्या है इससे, इससे क्या क्या ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। और मेरा शॉर्ट, एक बार देखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस नहीं है। तो ये जो नॉन स्पेकुलेटिव वाला तुम्हारा बिजनेस है, इसका लॉस हम लोग इसको छोड़ के और इसको से छोड़ के सबसे ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म भी से ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी ले सकते हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड कर देता हूँ, इनकम लिख देंगे, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1,14,300। तो मेरे पास इनकम कितना जनरेट हो गया, 2,44,354। इतना मेरे पास इनकम है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो इतना ही मैं सेटअप ले सकता हूँ फॉर द नॉन स्पेकुलेटिव लॉस। तो कितना है, ओके कितना है, लॉस फ्रॉम सिक्योरिटी बिजनेस 135,200, आराम से सेटअप ले सकते हैं पूरा। तो माइनस लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 1,35,200। इससे और कुछ नहीं होने वाला, पूरा इनकम बाहर, कोई सेटअप नहीं होगा इसके साथ। क्यों, बिकॉज जिसके बाद जो दिया हुआ है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कोलकाता विंग रिसोर्स, इसके साथ खाली मेरा यही जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। तो इसका लॉस हो ही ना, वहाँ से सेटअप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते मतलब वो इनकम खत्म, बाहर कैरी फॉरवर्ड के इनकम हो गया, टैक्स होगा उसके ऊपर, लॉस में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट फ्रॉम ओइंग ओनिंग ओनिंग एंड मेंटेनेंस, सॉरी ओइंग बोल दे, ओनिंग एंड मेंटेनेंस। कोलकाता बेंगलुरु का कोई ये तो नहीं। इंडिया है ना, टैक्स इंडिया गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। $2,15,700 इनकम हुआ था, मेरा लॉस कितना था, 3,08,000 नहीं ले सकते पूरा, पूरा नहीं, जितना इनकम है उतना ही ले सकते हैं। तुम्हारे घर में खाना कितना बना हुआ है, कितना, 2,15,700। तुम्हारे, तुमको भूख कितना लगा है, जो लॉस है तुम्हारा भूख है, सोचो भूख, ठीक है, जितना खाना बना है उतना ही खाना ठूस सकते हो ना, उससे ज़्यादा नहीं ठूस सकते हो। उसके बाद बना हुआ तो रखा रहेगा, नहीं बना सकते हो, उतना ही तुम्हारा कैपेसिटी था।
तो ब्रैकेट में रखना है। नील हो गया। ठीक है, तो बाकी जो लॉस है उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? अनएडजस्टेड नोट, अनएडजस्टेड, वो एडजस्ट नहीं हुआ ना, लॉस ऑफ owning and maintaining resource, shall be ऑलरेडी तो हुआ ही है। बाकी अमाउंट ना जो इससे माइनस हुआ। नेक्स्ट दिन जब खाना बनेगा उस दिन खाना, नेक्स्ट ईयर में जब इनकम होगा उससे से ये करना फॉर द नेक्स्ट ईयर। ₹92,800 कैसे हुआ? 3,08,500 तुम्हारा लॉस था, 2,15,700। ठीक है जी, मैक्सिमम कितना साल तक मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ? मैक्सिमम 4 ईयर्स ये हो सकता है। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, सबको प्लस कर दो, टोटल इनकम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,35,700 प्लस 109,154 कितना आ रहा है? कितना हो रहा है बताओ? 13,448 13, बट मेरे को तो राउंड ऑफ में करना होगा, तो टोटल इनकम राउंडेड ऑफ 1344,850, क्योंकि 4 है, 5 होगा तो उसके ऊपर चला जाता। प्रेजेंटेशन समझ में आया कैसे प्रेजेंटेशन करोगे? ये है प्रेजेंटेशन तुम्हारा पूरा। ओके, घर में लिख लेना। अब एक एक करके हम लोग ये सारा चीज़ करते हैं। रुक जा रुक जा। इलस्ट्रेशन 21 में आ जाना, इलस्ट्रेशन 21 में आ जाना। देखो यहाँ पे, चलो, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल 7 लाख। अच्छा, सैलरी से, सैलरी देखो देखो देखो, सैलरी से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, ये सो ना बता दो एकदम। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था लेट आउट में, माइनस में, और हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड वाला ये भी लॉस हुआ था। तो टोटल लॉस कितना है? 7,37,500 एंड 22,500। अच्छे से दिमाग लगा के सुनना। मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 7 लाख। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 7 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया 7 लाख। डन। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? लेट आउट का हुआ था 7,37,500 एंड हाउस 2 का मैक्सिमम 22,500 दिया हुआ है। क्लियर? तो अभी तुम्हारा यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो रहा है? 737,500 प्लस 22,500, टोटल होता है 7,60,000। मैक्सिमम हम लोग कितना इंटरेस्ट ऑन लोन का ये लेते हैं? 2 लाख का ही लेते हैं। कितना ले पाते हैं? 2 लाख का ही ले पाते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे तो लगता है ना वो टैक्स मुझे अच्छा था अभी तक। ना हार्ड होगा उससे पता नहीं देखने का। पिछले साल के नोट्स में जाना इंटरेस्ट रिकंस्ट्रक्शन
ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारे बुक में नहीं है, अगर है तो देखो जिना होगा। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम ऑफ द एसएससी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना माइनस कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, इसके बगल में मैं नोट्स डाला हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाए। कर दिया। हाँ ठीक है, दैट मीन्स बाकी जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सर सिर्फ लॉस में 2 लाख तक ही कर सकते हैं फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक साल में। एक साल में। देखो बाकी सब में कुछ नहीं है, खाली इसमें 2 लाख है। क्लियर। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इतना, तो हो जाएगा कितना है, तो 37.5 31,250 इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है तुम्हारा, कितना ले सकते हैं हम, 31,250 ले सकते हैं। देखो तो बाकी बचा हुआ तुम्हारा अमाउंट कहाँ पे सेट ये हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। 31,250 माइनस 30 ये वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6,250। फॉर्मेट में नहीं लिखना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज इट इज बैठ जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो सेटअप हो जाएगा उसके साथ 20,000। तो बाकी 10,000 टैक्सेबल, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कुछ नहीं होने वाला, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5,60,000। तो टोटल, हाँ तो टोटल इनकम कितना आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम 5,10,000। क्लियर। पहले इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से ब्रॉड फॉरवर्ड ये कर लिए, उसके बाद इतना मेरा टोटल लॉस इतना था 37,500, बट मैं इनकम इतना ही है तो इतना ही ले सकता हूँ, बाकी मैं क्या करूँगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, बाकी तुम क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया हुआ था। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 22, इसके बाद 22 हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, बैठा हुआ 6 लाख। ओके, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट में 1,50,000 एंड हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट में से 3,75,000। कितना ही ले सकते हैं, बोलोगे 2 लाख, नहीं ले सकते 2 लाख, 1,50,000 तुम यहाँ से लोगे। ठीक है, 1,50,000 यहाँ से लोगे, है ना सर। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस तो सेट ऑफ सैलरी से भी हो सकता है, तो फिर 50,000 सैलरी से ले सकते हैं एकदम। हाँ, तो टोटल कितना लेंगे, 2 लाख का सेट ऑफ लेंगे। और एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना था, 1,50,000। टोटल लॉस कितना तुम्हारा, 2,75,000, बट मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 2 लाख। ठीक है, तो 1,50,000 से तुम मुझसे ले लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 लाख हो गया। फिर वाला चीज जो है जो मैथ्स टूल है वो तो सिर्फ लेट आउट से होता है ना, कौन सा वाला, और सेल्फ ऑक्यूपाइड से तो नहीं होता। कौन सा, जो वो है ना इनकम से हो सकता है, लेट आउट का इनकम होगा ना। तो हाउस बी का 3,75,000 है, मैं 2 लाख की ले सकता हूँ। तो मैं क्या किया, 2 लाख तुम्हारे यहाँ पे 1.5 लाख तो इससे हो गया, 1,50,000 माइनस 1,50,000, बाकी 50,000 बाहर जाना चाहिए, और 3,75,000 से माइनस 2 लाख, 1,75,000। क्या कुछ दूसरा लैंग्वेज में लिखा होगा, देखो एक बार। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप अगेंस्ट अदर इनकम ऑफ द एसएससी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख इफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटेड एज पर टोटल इनकम इंडिविजुअल ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट अदर इनकम एसएससी मोर ओवर कंप्यूटिंग इनकम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन इंटरेस्ट borrowed capital shall be set up, house property shall not be allowed. Ordering of set off, this is the act prescribe the order of set off, interhead loss, set off
द हेड ऑफ कैरी फॉरवर्ड, हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो टोटल 25,000 बोल रहे तुम्हारा 1,50,000 है, ठीक है, और 3,75,000 है, तो ये पहले 1,50,000 वहाँ से माइनस हो जाएगा खुद के हेड से, और 2,25,000 है जिसमें से 2,00,000 दूसरे हेड से माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप अगेंस्ट अदर इनकम ऑफ द एसएससी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2,00,000। अदर इनकम से मैक्सिमम 2,00,000 सेटअप हो सकता है, खुद के इनकम से कुछ भी सेटअप हो सकता है। यहाँ पे खुद की इनकम से कितना हुआ सेटअप, देखो यहाँ पे 7,00,000, यहाँ पे तो कोई लॉस ही नहीं, मतलब इनकम ही नहीं था उसके हेड पे, इसीलिए 2,00,000 डायरेक्ट माइनस हुआ था, ठीक है, 2,00,000 ही खाली ट्रांसफ़र कर पाए, बट यहाँ पे तो उसका खुद का इनकम है 1,50,000। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे ये वाला चीज़ का दिखा देता हूँ, एक बार हाउस प्रॉपर्टी के खाली इन सब लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हाँ 22 में भी लॉस फ्रॉम HP इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाउस B में तुम्हारा 3,75,000 लॉस हुआ था, 3,75,000 लॉस हुआ था। पहले तो अपना खुद का हेड से हो सकता है, फ्रॉम हाउस ए ओन हेड, दैट इज हाउस 1 का इनकम से, जो कि है 1.5 लाख। इनकम ऑफ ईच वन 1,50,000, ठीक है, फ्रॉम अदर हेड मैक्सिमम 2,00,000, रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड। पहले अपना खुद के हेड से सेटअप करवा लो इसको, उसके बाद मैक्सिमम 2,00,000 सेटअप करवा लो, बाकी 25,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख रहे हैं फिल करोगी फिर तो। नेक्स्ट बट फर्स्ट वो जो बोल दिया करना शुरू कर दो, प्रॉफिट एंड ये बिजनेस 1 है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस 2 है, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, 3,00,000 से 50,000 सेटअप हो जाएगा, बाकी पूरा बाहर। स्पेकुलेटिव का अलग होगा, स्पेकुलेटिव का बिजनेस है 10,000 इनकम और 20,000 लॉस, तो 10,000 सेटअप हो सकते हैं, 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000, ओके 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, डन। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट है 5,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ग्रॉस 15,000, वेइंग फॉर मेंटेनिंग रिसोर्स नहीं होगा, पूरा एकदम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीज तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। हाँ, इंटरेस्ट फ्रॉम FD एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी दोनों को प्लस करके बाहर, ठीक है, और जो तुम्हारा लॉस है ओइंग फ्रॉम ये वो तो रिसोर्स से जाने वाला है, रिसोर्स से है नहीं, तो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड ये रिसोर्स में 10,000 तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कैरी फॉरवर्ड का क्या क्या होगा, 10,000 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस वाला ये कैरी फॉरवर्ड होगा, हाउस हाउस स्पेकुलेशन लॉस कौन सा है, स्पेकुलेशन लॉस 10,000 है, 10-10-25 हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने, ओनिंग एंड रिसोर्स का 10,000, हाउस प्रॉपर्टी का 25 हाउस प्रॉपर्टी का 25,000 है तुम्हारा लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, समझ में इजी होगा, क्वेश्चन दिया तब भी ठीक है। 2025 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं मतलब तुम्हारे, ये जो डिवाइड कर दिया है ना डिवाइड एंड रूल, ठीक है, 2025 इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है 7,00,000, तो 7,00,000 बैठ जाएगा, नंबर नहीं बताया आपने। लास्ट में 437 हाउस प्रॉपर्टी का खुद का इनकम हुआ है 40,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लॉस है 1,00,000,
1,90,000 अच्छे से सुनना 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 अच्छे से सुनना। 1,90,000 में से 40,000 तो मैं इससे ले लूंगा। उसके ऊपर ही लिख के रख लो लॉस फ्रॉम HP 1,90,000 उसके ऊपर ही लिखो, नीचे जगह है, बहुत सारी जगह है, नीचे जगह है, नीचे लिख दो लॉस फ्रॉम HP। पहले तो HP 1 से जाने वाला है 40,000। बचा हुआ कितना बचा हुआ है बताओ, रिमेनिंग लॉस। रिमेनिंग लॉस 1,50,000 फ्रॉम सैलरी। 2 लाख ले सकता है ना, 1,50,000 लिए। देखो देखो पहले 40, 1,90,000, 1,50,000 सैलरी से चला गया। ओके, तीनों सम दिखा दिए HP का, तीनों HP का अलग 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 है। हाँ चलो, रिमेनिंग ये मैक्सिमम 2 लाख ही कर सकते हैं फ्रॉम अदर हेड। नेक्स्ट वन देखो, PGBP का गेन है, इसका इसका आराम से सेटअप ले सकते हैं, बाकी तुम्हारा इनकम हो जाएगा 2,60,000, 2,60,000 इनकम हो जाएगा। और यहाँ पे अनअब्जर्व डिप्रिसिएशन का लॉस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 30,000, वो हम लोग आराम से ले सकते हैं 30,000। ठीक है, अनअब्जर्व वाला। वाला तो सब जाएगा, हाँ सैलरी बेसिस से नहीं। एकदम। और स्पेकुलेटिव वाला इनकम स्पेकुलेटिव लॉस के साथ जाएगा, बट इनकम है ही नहीं, तो मैं ये कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आराम से सेटअप हो सकता है, बट 5,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरा 56,000 इनकम हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है तुम्हारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 45 से मैं खाली 40,000 ही ले सकता हूँ। Okay, 56,000 है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा 50 है, 40 है, तो 45 लॉस है, तो मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा 5,000। क्लियर। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला तो टैक्सेबल नहीं हो, टैक्सेबल हो जाएगा, उसका तो सेटअप नहीं ले सकते ना। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, कैसे ओनिंग फ्रॉम ओनिंग, फिर से ओनिंग फ्रॉम लेटर स्टेट सोर्स है ना, तो वो तो नहीं होने वाला है, तो खाली इनकम फ्रॉम लॉटरी वाला टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी तुम्हारा लॉस वाला वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो। तो जो तुम्हारा ओनिंग वाला लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 12,000। तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 5,000, वो कैपिटल लॉस ये हो जाएगा। और अनअब्जर्व जो तुम सॉरी स्पेकुलेटिव वाला जो लॉस है वो तुम्हारा ये हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नीचे कैरी फॉरवर्ड वाला लिख देना, टोटल इनकम हो गया 15। ये वाला क्वेश्चन आया था, कितने नंबर का देखो तो एक बार लिखा होगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। आज इस ग्रुप बी से बोलेगा एनी थ्री में ये है, तो ये 10 नंबर आया हुआ था, डिडक्शन है, और तो ये वाला तो आराम से कर लोगे। चलो MDC पेपर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जनरल वाला दो। तो हम सोच देखते हैं घुस पाए एकदम वासिम अकरम देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस है और लॉस फ्रॉम बिजनेस है, आराम से सेटअप ले सकते हो। 3 लाख से 1,60,000 सेटअप ले लो, खत्म। 1,40,000 अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद नीचे बॉट फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस 2 का 2,20,000, नहीं ले सकते ना, 2,20,000 नहीं ले सकते, खाली 1,40,000 ही ले सकते हैं, बाकी तुम्हारा सेटअप हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस गेन है तो शायद, और लॉस है, सॉरी लॉस है। तो ये 60,000, ये 50,000, तो इसका तो सेटअप ना ना ना, कैपिटल गेन कैपिटल गेन ये हो जब टैक्सेबल हो जाएगा, और वो वाला एक ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा।
लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते थे, हाँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तुम तुम्हारे भाई और बहन से पैसा नहीं मांग सकते हो, लोग मांग- वो लोग मांग सकते हैं। बड़ा होना ना इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2025 का जनरल वाला पेपर। सर ये हमारे बुक में है हाँ लास्ट में तो है, तो वहां से तो दिखाए तुमको, 444 ठीक है। इम्पोर्टेंट पेज और हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के जाना। बड़ा होना बहुत खराब ए चल देखो, सच में गलत ठीक है। हूँ मैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन है देखो, 2017, 2000 तुम्हारा इसका, 2015, 2012 ये सब क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। नहीं करें खाली ईयर क्वेश्चन जो 2021 से हम करवाए, 21, 22, आपका वाला बुक 25 और वो वाला जो मैं वहां से करवाया हाँ, वो सब, बस और कुछ नहीं करने सर थे। वो थोड़ा भेज दीजिए